प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, बदलते पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया है। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों आपकी एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं, तो साथियों अपनी तैयारी को परख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जी हाँ, 50 क्वेश्चनों में साथियों आज की जो क्लास है उसमें आपके 25+ भी सही हो जाते हैं, तो तैयारी बहुत बढ़िया आपकी चल रही है। तो अंतिम में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर मुख्यतः किस त्योहार पर विशेष रूप से किया जाता है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गणगौर। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा। जो आपका घूमर लोक नृत्य है ये मुख्य तौर पर साथियों गणगौर के अवसर पर किया जाता है। जी हाँ, तो गणगौर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। वैसे देखें तो गणगौर और साथियों तीज दोनों के अवसर के ऊपर किया जाता है। कई बार गणगौर की जगह तीज का त्योहार भी आ सकता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह क्वेश्चन नया है साथियों, एग्जाम में छपेगा। बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, बेड़च नदी। हल्दी घाटी का जो युद्ध है साथियों, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो ये साथियों बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। जी हाँ, 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का जो स्थान है ये वर्तमान में राजसमंद जिले के अंदर स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहा जाता है? झालावाड़ को, माउंट आबू को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को। तो राजस्थान का शिमला जो है साथियों ये किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला तो साथियों हमें माउंट आबू को कहते हैं। तो माउंट आबू ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का दक्षिणी भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? BWHW, BSHW, CWG, AW। तो साथियों कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था, ध्यान में रखिएगा, ये साथियों इसके अंदर आपके राजस्थान को जो है ये 4 भागों में बांटा था। और जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था ये किसके आधार पर किया था? तो ये साथियों वनस्पति के आधार पर किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो वनस्पति के आधार पर किया था। और साथियों जो आपकी दक्षिणी भाग है इसके अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं? जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है ये आते हैं। तो ये साथियों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। तो AW ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस बाटी शासक ने करवाया था? राव जैसल ने, मूलराज प्रथम ने, महारावल अक्ष सिंह ने, या फिर राव लुणकरण ने? जैसलमेर दुर्ग कहां पर है साथियों? जैसलमेर में है, जिसे हम साथियों 99 बुर्ज वाला दुर्ग या सुनहरा दुर्ग भी कहते हैं, जिसका निर्माण जो है साथियों 12वीं शताब्दी के अंदर कब करवाया था? 12वीं शताब्दी के अंदर करवाया था। किसने करवाया था? राव जैसल ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय, सारंगपुर या मालवा की विजय, गागरोन विजय, नागौर विजय। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण साथियों सारंगपुर और या फिर मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? क्वेश्चन आएगा साथियों 5.1%, 8.7%, 12.3%, 15.5%। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना यह आपका हो जाएगा 8.7% साथियों प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया किस शासक को संबोधित करके लिखा था? महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह को, महाराणा गंगा सिंह को? केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया जो है ये साथियों महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। तो महाराणा फतेह सिंह ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। थेवा कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकला है? बाड़मेर की, जयपुर की, प्रतापगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की? अरे साथियों थेवा कला की बात करें हम तो थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और थेवा कला के लिए साथियों अपना सोनी परिवार जो है ये आपका प्रसिद्ध है। जी हाँ, कांच के ऊपर जो आपकी तारकसी की जाती है उसे ही हम थेवा कला कहते हैं। जसवंत पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? नागौर में, बाड़मेर में, भरतपुर में, झालावाड़ में? तो जसवंत पशु मेला जो है यह तो साथियों आपका भरतपुर के अंदर आयोजित होता है लगता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि राजस्थान में जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं ये साथियों 10 हैं। कितने आपके हैं? 10 आयोजित होते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, चौहान वंश? बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो साथियों यह आपका जो है ये चौहान वंश का क्या है प्रमुख स्रोत है। यहां पर चौहान वंश के साथियों इतिहास का पता लगता है, जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, यशोदा देवी? अरे लाडलो जो प्रथम महिला बनी थी ना ये आपकी कौन बनी थी? ये वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। तो वसुंधरा राजे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, बग्गड़ की मीरा। अरे साथियों यहां पर बग्गड़ नहीं है, ये वागड़ है। क्या है साथियों? वागड़ है। बिल्कुल वागड़ की जो मीरा है ये किसे जाना आता है? गौरीबाई को, कर्माबाई को, दयाबाई को, सहजोबाई को? वागड़ की मीरा हम गौरीबाई को कहते हैं और राजस्थान की राधा जो है ना साथियों ये किसे कहते हैं? मीराबाई को हमें कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा, चंद्रवरदाई? बातारी फुलवारी नामक जो प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ है इसके रचयिता तो साथियों आपके कौन है? विजयदान देथा है। तो विजयदान देथा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में थार का गढ़ा किस कुएं या स्थान को कहा जाता है? चांदन नलकूप को, बटाडू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी को, दूध बावड़ी को? जी हाँ, राजस्थान में थार का गढ़ा जो है ये तो साथियों हम चांदन नलकूप को कहते हैं। तो चांदन नलकूप ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये आपको हर रोज सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों आपको ई बुक प्राप्त करना है श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है जिसके अंदर 6666 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अंतिम समय में साथियों रिवीजन करने का जो बेस्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन होने वाले हैं। रिवीजन करना है तो साथियों क्वेश्चन के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर साथियों हर एक विषय के यहाँ पर बेहतरीन जो क्वेश्चन है ये आपको मिलने वाले हैं। और इसकी जो प्राइस है ना ये नामात्र प्राइस है साथियों मात्र 99 रुपए। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते साथियों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में, देशनोक बीकानेर में, तनोट में, बिल्लाड़ा में? तो साथियों करणी माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहां पर है? तो यह तो साथियों आपका देशनोक बीकानेर के अंदर है। जी हाँ, चूहों वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। सर्वाधिक चूहे यहीं पर देखने को मिलते हैं साथियों। और जो सफेद चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? काबा कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को, जयपुर को?
जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है यह किसे कहा जाता है, तो यह आपका भरतपुर को कहा जाता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको साथियों राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित है ना ये 2012 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो 2012 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को। राजस्थान का जो वेल्लोर है ना साथियों ये किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और राजस्थान का वेल्लोर तो हम साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने किस नहर का निर्माण करवाया था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, गंग नहर का, गुड़गांव नहर का, भरतपुर नहर का। तो साथियों जो बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने लाडलो गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो गंग नहर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आमेर दुर्ग में स्थित शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह ने, ईश्वरी सिंह ने। साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि शीश महल कहां पर है? तो ये आमेर दुर्ग में है। और आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। और शीश महल का निर्माण जो है ये मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? नेजा, रिखिया, जातरू, ब्यावले। जी हाँ साथियों, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भगत होते हैं ना उन्हें तो साथियों रिखिया कहा जाता है। तो रिखिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स, कैप्टन मैकमेसन, कर्नल ईडन, मेजर बर्टन। तो साथियों राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ना ये आपके मेजर सावर्स थे। कौन थे साथियों? मेजर सावर्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? मस्जिद, जैन मंदिर, संस्कृत विद्यालय, बौद्ध मठ। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? ये साथियों अजमेर में है। और साथियों ये आपके संस्कृत विद्यालय था। और आपसे पूछे कि ये वर्तमान में क्या है, क्वेश्चन अलग आ सकता है। वर्तमान पूछे तो वर्तमान में साथियों ये क्या है? मस्जिद है। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को तुड़ाकर 2.5 दिन के अंदर साथियों इसका निर्माण जो है यह आपका मस्जिद के रूप में करवा दिया गया था। इसी कारण से 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, घूमर, रमीबा महे जायसा। राजस्थान का जो राज्य गीत है ना ये कौन सा है? ये तो साथियों केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है। ये है आपका साथियों। और ये आपका एक प्रकार का स्वागत गीत है। क्या है साथियों? एक प्रकार का स्वागत गीत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रभा राव, सुमित्रा सिंह, शकुंतला रावत, गिरिजा व्यास। राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है यह आपकी साथियों कौन थी? यह सुमित्रा सिंह थी। तो सुमित्रा सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्र का निर्माण किस चित्रकार ने किया था? साहिबदीन ने, निहालचंद ने, नयन सुख ने, मणक ने। बनी ठनी चित्र का जो निर्माण है यह साथियों आपका निहालचंद ने किया था। तो निहालचंद ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। जी हाँ, महाराणा कुंभा को, हमीरदेव सिसोदिया को, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को।
विषम घाटी जो पंचानन है ना, यह तो साथियों हमीरदेव सिसोदिया को कहा गया है। तो हमीरदेव सिसोदिया ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे साथियों, वो हमीर आपके रणथंभौर के शासक भी रहे हैं। जी हाँ, रणथंभौर के शासक भी हमीरदेव चौहान रहे हैं, जिन्होंने साथियों 1301 ईस्वी के अंदर केसरिया किया था। और राजस्थान का प्रथम जो शाखा है ये 1301 ईस्वी में हुआ था। उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, महाराणा जयसिंह ने, महाराणा करण सिंह ने। सहेलियों की बाड़ी है कहां पर, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है साथियों। और इसका जो निर्माण है ना, ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरिस्का बाग अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, अलवर में, धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में। जी हाँ, सरिस्का जो बाग अभ्यारण्य है ये आपका कहां पर है? ये अलवर में है साथियों। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? डेगाना में, खेतड़ी सिंगाना में, मकराना में, जावर में। जी हाँ, राजस्थान में तांबे के जो विशाल भंडार है साथियों ये आपके कहां पर है? तो यह तो आपके साथियों खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में मिलते हैं। तो खेतड़ी सिंगाना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। तो साथियों, बाद में पछतावा नहीं करना है, अभी आपको मेहनत कर लेना है। मात्र 55 दिन का समय अब बचा हुआ है। अब तो साथियों रक्षाबंधन भी जा चुकी है। अब आप कब पढ़ाई चालू करोगे? सितंबर आने वाला है, अक्टूबर में आपकी एग्जाम है। मात्र 55 दिन का समय बचा हुआ है साथियों 12th लेवल सीटी के अंदर। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और साथियों सीटी 12th लेवल को पास करते ही साथियों आपको पता है ना, राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी आपकी जो भर्ती है साथियों लगभग 10 से 12,000 वैकेंसी आने वाली है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है और बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट जाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर, आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाबू वस्त्र किसके द्वारा पहनाता है? पुरुषों के द्वारा, बालकों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। किनके द्वारा पहना जाता है साथियों? तो ये आपका महिलाओं के द्वारा पहनाता है, धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? कांतली नदी, घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, साबी नदी। तो ये साथियों घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो घग्गर नदी ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट जी हां में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1973-74 में, 1980-81 में, 1985-86 में, 1990-91 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में जो है ना ये साथियों ध्यान में रखिएगा बिल्कुल 1973-74 के अंदर शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, जयनारायण व्यास ने, बालमुकुंद बिस्सा ने, चांदमल सुराणा ने। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, उदय सिंह की, विक्रमजीत की, अमर सिंह की। पन्ना धाय ने जो है साथियों ये आपकी ध्यान में रखिएगा उदय सिंह की रक्षा की थी। तो उदय सिंह ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है? चूरू में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में।
राजस्थान में जो सर्वाधिक तापांतर है साथियों, यह तो आपका जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। तापांतर मतलब कि ताप में अंतर साथियों, तापमान जो है ना उसमें अंतर तापांतर कहलाता है। मतलब कि जैसलमेर में साथियों गर्मी है ना, ये दिन के अंदर तो बहुत ज्यादा होती है और रात के अंदर साथियों माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। मतलब कि ठंड आपकी रात को ज्यादा होती है और दिन में गर्मी होती है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव, आपका हम बात करें आपका तापमान ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ये अंतर जो है ना ये सर्वाधिक यहीं पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। यदि आपसे पूछे कि आपका सर्वाधिक ठंडा आपका जिला और सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आपको साथियों चूरू जिले को सही लगा कर आना है। उस्ता कला का संबंध किस शहर से है? अरे ऊंट की खाल पर स्वर्णिम चित्रकारी को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने, रानी रूपमती ने, रानी कर्मावती ने, रानी कनकवती ने? जी हाँ साथियों, नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को, माही नदी को, चंबल नदी को, लूणी नदी को? राजस्थान की गंगा तो साथियों हमें चंबल नदी को कहते हैं, तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का पंजाब किस स्थान को कहा जाता है? सांचौर को, बीनमाल को, झालावाड़ को, नोहर को? राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं साथियों? सांचौर को कहते हैं। और सांचौर कहां पर है? तो सांचौर साथियों जालोर केंद्र है। कहां पर लाड लो? जालोर केंद्र है। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1995 में, 1998 में, 2000 ईस्वी में, 2002 में? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है यह साथियों 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवात, शेखावाटी, वागड़? तो गिंदड़ जो नृत्य ये शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन जी हाँ किस वर्ष किया था? 1567 में, 1570 में, 1572 में, 1576 में? तो ये साथियों 1570 ईस्वी में किया था। 1570 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? भरतपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर? कांच उद्योग का जो है ये साथियों आपका धौलपुर जो है ना ये प्रमुख केंद्र है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जैसलमेर में कुल कितनी हवेलियां अपने नक्काशीदार झरोखों के लिए प्रसिद्ध है? जैसे पटुओं की हवेली 3, 5, 7, 9। तो जो आपकी पटुओं की हवेली है ये साथियों 5, जी हाँ बिल्कुल आपकी कितनी है? आपके नक्काशीदार झरोखों के लिए प्रसिद्ध है, 5 झरोखों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में किस वर्ष लागू किया गया था? 2008 में, 2011 में, 2014 में, 2018 में? किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2011 के अंदर लागू किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं, झरोखे हैं? तो साथियों हवा महल के अंदर तो 953 खिड़की और झरोखे देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गणगौर सभ्यता, जी हाँ साथियों गणगौर नहीं गणेश्वर, माफ कीजिएगा, गणेश्वर जो सभ्यता है ये किस जिले में है? तो साथियों ये आपकी नीम का थाना सीकर जिले के अंदर क्या है? स्थित है। जो नया जिला बना था नीम का थाना उसमें जा चुकी थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर अब आपका सीकर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया गया था? गोगुंदा को, कुंभलगढ़ को, चावंड को, चित्तौड़गढ़ को?
किसे बनाया था साथियों? चावंड को बनाया था। तो चावंड ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर है, हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों ये श्री श्याम ई बुक नोट्स आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में अब आप परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।